Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हम 11th स्टैंडर्ड का सेक्रेटरी प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेक्रेटरी, ये हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इसका आज हम एक टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर प्रोसीडिंग विथ इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, तो एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। अब देखो यार दोस्तों, आपने पहले तो सेक्रेटरी के बारे में मीनिंग हमने समझा था। तो सेक्रेटरी मतलब क्या होता है कि मतलब जो सेक्रेटरी मतलब ये एक तरीके से हमारे बिजनेस को पूरा का पूरा हैंडल करता है। बराबर, ये हमारे बिजनेस को पूरा का पूरा हैंडल करता है, चाहे लीगली तौर पे, एडमिनिस्ट्रेशन तौर पे। बराबर, हमको एडवाइजेस देते रहता है ये टाइम टू टाइम। और सबसे बड़ी बात, पुराने समय में जो सेक्रेटरी होता था वो मेनली काय के लिए होता था, हमारे करस्पॉन्डेंट्स के लिए। करस्पॉन्डेंस मतलब लेटर वगैरह, लेटर जो आ रहे हैं उनका रिप्लाई करने के लिए, और लेटर के थ्रू उनके साथ में कांटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये होता था सेक्रेटरी। तो अब इसके इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए आप यहाँ पे। सबसे पहला क्या है, ये एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। अभी जाहिर सी बात है, ये जो सेक्रेटरी होता है ना, ये जो बंदा, इसके पास में ये क्वालिफिकेशन होती है, इसका आदत ही ये होता है कि ये क्या करे, आपको एक्सपर्ट एडवाइस और गाइडेंस देते रहे। मतलब ये जो वो बंदा होएगा, वो जो तुम्हारे कंपनी का सेक्रेटरी बनेगा ना, ये कंपनी हो चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, बराबर ना, तो इसके पास में ना पूरे के पूरे वो जो कानून है, वो जो लॉ है, उसका पूरा का पूरा उसके पास में क्या होगा, डीप स्टडी होगा, नॉलेज होगा, तभी वो आपको पूरा गाइडेंस या फिर एक्सपर्ट एडवाइस देते रहेगा टाइम टू टाइम। एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब कैसे हो जाएगा कि ये आपको क्या कर रहा है कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जैसे आपका पूरा ऑफिस का जो भी कोई कामकाज है वो पूरा का पूरा ये देख रहे हैं। ठीक है ना, आपका मीटिंग कब अरेंज करना है, क्या कब करना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, जो भी कोई लीगल प्रोसेस से रिलेटेड चीजें होगी ये सब कौन देखेगा, हमारा सेक्रेटरी देखेगा। तो कस्टडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। अब ये जो बंदा है ना, ये क्या करता है कि मतलब हमारे ये जो कंपनी होती है ना, इसका जो भी कोई सीक्रेट सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो होता है ना, उसको ये पूरा का पूरा मतलब इसके कस्टडी में रहता है, मतलब इसके ताबे में रहता है। बोलने का मतलब करस्पॉन्डेंट मतलब ये लेटर वगैरह रिप्लाई करेगा लोगों को, और अपना भी लेटर लोगों तक पहुंचाएगा। फिर उसके बाद में क्या है, लीगल कंप्लायंस ऑफिसर। जाहिर सी बात है, ये लीगल सब जो भी कोई कामकाज है हमारे कंपनी का या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी का, बराबर, या फिर कोई पर्सनल सेक्रेटरी है तो भी ये लीगल कंप्लायंस ऑफिसर गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि ये जो बंदा है ना, हर एक चीज को देखने वाला है हमारे। तो जाहिर सी बात है, जो भी कुछ हमारे ऊपर लीगल कामकाज करना रहेगा वो भी यही करेगा। मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट करवा के देगा। लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ, ये मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच में एक लिंक बना रहेगा। जैसे हमारे पर्सनल सेक्रेटरी जो होते हैं वो क्या करेंगे कि जैसे हम लोगों के जो जो भी कोई है, मतलब जो इंसान के ये पर्सनल सेक्रेटरी है, तो उनके जो भी कोई मीटिंग्स वगैरह फिक्स करना है या फिर उनके भी जो भी कोई स्टाफ रहेंगे तो उनके बिहाफ पे कौन बात करेगा, तो ये जो सेक्रेटरी है वही बात करेगा। तो मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच में एक इंसान होता है, वो क्या होता है, हमारा सेक्रेटरी होता है। फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। अब यहाँ पे जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स है और सेक्रेटरियल ऑडिट है, ये सब भी इनको ही पूरा देखना पड़ता है। तो चलो फ्रेंड्स, मैंने आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया दे दिया है। अब हम इसको डिटेल में अच्छी तरीके से इंग्लिश में पढ़ते हैं, क्योंकि पेपर हमको काय में लिखना है दोस्तों, इंग्लिश में लिखना है। तो पेपर इंग्लिश में लिखते हैं तो मुझे एक एक वर्ड्स का मतलब आपको समझाना होगा। मैंने ऊपर ऊपर से तो आपको समझा दिया है। आपको देखो कैसे लिखना होता है, ये एग्जाम मालूम है क्या, एग्जाम में ये जो भी कोई आंसर्स आते हैं, तो जैसे आपको देखो क्या करना है, जैसे आपको आया है एग्जाम में इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी लिखना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मालूम है क्या, उसका मीनिंग लिखोगे। बराबर, मीनिंग अच्छे से याद करके जाने का, डेफिनेशन अच्छे से याद करके जाने का, और दूसरे ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना हमको,
समझो ये 8 और 9 पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना। ये पॉइंट्स के जो ये हेडिंग्स है ना, जैसे ये क्या है अपना एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस, एडमिनिस्ट्रेटर, कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, करस्पॉन्डेंट, फिर लीगल कंप्लायंस ऑफिसर, कंडक्टिंग मीटिंग्स। तो ये सब जो पॉइंट्स है ना, ये अच्छी तरीके से याद कर लो, और ये जो पॉइंट है ना, ये आपको हाईलाइट करके एग्जाम में लिखना है, ठीक है ना। तो आपने अगर ये लिख लिया ना अच्छे से, ऊपर के 2 पॉइंट्स अच्छे से लिख दो, मतलब एकदम फुल्ली अच्छे से लिखो। देखो भाई, मैं तो क्या बोलूंगा आपको कि सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से ही लिखना है, ऐसा नहीं है, बराबर। बट अगर जिसको याद नहीं होता है वो क्या करेगा, ऊपर के 2 पॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से लिखो, लास्ट के 1-2 पॉइंट्स अच्छे से लिखो, आपका काम हो गया। अगर 8 मार्क का आंसर है, आपको 6 6.5 मार्क्स कोई भी नहीं देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 6 या फिर 6.5 मार्क्स आपको पक्के पक्के वहां पे मिलते हुए नजर आएंगे। बट आपको ये सब करना होगा, ऊपर मीनिंग लिखो, फिर डेफिनेशन लिखो उसी चीज का, बराबर। और फिर ये जो पॉइंट्स है ये अच्छी तरीके से लिखो, बराबर। ऊपर के 2 पॉइंट्स अच्छे से लिखो, और फिर जो भी है आप अपने तरीके से कर सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो अब ये जैसे अगर आप बीकॉम तलक करते हो या फिर जो भी कोई डिग्री लेते हो कॉमर्स में, तो वहां पे ग्रेजुएशन तलक आपको बस स्टडी ऐसे ही करना है, आप एकदम स्मूथली और बहुत अच्छे से पास हो जाओगे, ठीक है ना दोस्तों। तो चलते हैं आगे। अब इन मॉडर्न टाइम्स सेक्रेटरी हैज अ ग्रेटर स्टेटस एंड इम्पोर्टेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आज के समय में है ना, ये जो सेक्रेटरी होते हैं ना, इनका बहुत ज्यादा बड़ा स्टेटस हो गया है, ग्रेटर स्टेटस हो गया है, और इनका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है किधर, ऑर्गेनाइजेशन में। दिस इज बिकॉज ऑफ द एवर चेंजिंग एंड द नेवर एंडिंग डिमांड ऑफ द टूडेज बिजनेस वर्ल्ड। क्यों ये ऐसा हो रहा है, तो क्यों, तो हम लोगों का जो भी कोई ये बिजनेस वर्ल्ड है, इसके जो भी कोई डिमांड्स है, ये नेवर एंडिंग है। द नीड्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्रेटरी कैन बी हाईलाइटेड विद द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो सबसे पहला क्या है, एक्सपर्ट एडवाइस और गाइडेंस, ठीक है ना। एक्सपर्ट एडवाइस और गाइडेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो क्या है ये जरा फोकस कीजिए आप। तो द सेक्रेटरी एडवाइसेस द सुपीरियर ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड असिस्ट इन फाइनलाइजिंग डिसीजन ऑन वेरियस इश्यूज, ठीक है, ऑन वेरियस इश्यूज। ये जो सेक्रेटरी है ना, ये क्या करता है, एडवाइस करता है अपने सुपीरियर को। सुपीरियर मतलब इसके जो टॉप लेवल में होते हैं ना, उनको ये आइडियाज देते रहता है, जो भी कोई इश्यूज आते रहते हैं, और उनको असिस्ट करता है, मतलब उनको बताता है कि आपको इस तरीके से ये काम को करना है, बराबर। और फिर वो क्या है कि जैसे उनको समझाते भी है, और जो भी कोई डिसीजंस वगैरह है उसको भी फाइनल लेने में मदद करते हैं। द व्यूज, ऑब्जर्वेशन एंड द ओपिनियंस ऑफ द सेक्रेटरी आर ऑलवेज कंसिडर वैल्यूएबल व्हाइल टेकिंग अप्रोप्रिएट पॉलिसी डिसीजन। अगर आपको कोई भी पॉलिसी बनाना है ना, तो उस समय पे जो भी कोई इनका व्यू था, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है, बराबर, सेक्रेटरी ने, और इनका क्या ओपिनियन है, ये क्या बोलना चाहते हैं, उसको बहुत ज्यादा कंसीडर किया जाता है, और उसको ही हम लोग क्या मानते हैं, वैल्यूएबल मानते हैं, ताकि हम लोग कोई अच्छा पॉलिसी का डिसीजन ले सके। द सेक्रेटरी प्रोवाइड्स एबल गाइडेंस टू द मैनेजमेंट एंड हेल्प टू अचीव एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। जाहिर सी बात है, ये जो हम लोगों के क्या है, सेक्रेटरी है, ये अच्छी तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं किसको, मैनेजमेंट को, और वही अचीव करने को, मतलब क्या अचीव करने को, ग्रोथ अचीव करने के लिए हमारे बिजनेस को मदद करता है। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या होता है, जो रूटीन हम लोगों के ऑफिस वर्क करते रहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये फटाफट हम लोग पढ़ के इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो सेक्रेटरी लुक्स आफ्टर द रूटीन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी हैंडल्स एफिशिएंटली रूटीन एज वेल एज एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रूटीन ड्यूटीज लाइक ऑफिस मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इश्यूज, attending visitors, etc. are handled by the secretary efficiently. Secretary also handles the executive duties like assisting policy formulation, preparation of plans, supervision on execution of plans, etc. अब ये जो सेक्रेटरी है ना, ये जो हम लोगों का रूटीन ऑफिस वर्क तो करता ही है, साथ में ये जो सेक्रेटरी है ना, ये एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज, मतलब ये जो कोई लॉ वगैरह के रिलेटेड जो भी कोई चीज है वो भी ये पूरा कर देता है, बराबर है। जो भी कोई पॉलिसी फॉर्म करना है वो भी फॉर्म करता है, हाँ वो तो करता ही है, प्लान्स को बनाते हैं और असिस्ट करते हैं। नॉर्मली क्या करेंगे, ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए असिस्ट करेंगे, मतलब असिस्टेंस देंगे अपना, मतलब ये बताएंगे कि ऐसा करना है वैसा करना है, बराबर। और सुपरविजन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, जो भी कोई प्लान हमने एग्जीक्यूट किया है
उसको ये सुपरवाइज भी करते हैं, चेक भी करते रहते हैं टाइम टू टाइम। कस्टडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, ये जो सेक्रेटरी है ना, ये क्या है कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन सारी की सारी होती है इसके पास में, किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की। जाहिर सी बात है यार, ये सेक्रेटरी है तो इसको पूरी डीप नॉलेज होती है किसके बारे में, पूरे के पूरे कंपनी का क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, वो सब इनको पता होता है, तो इंफॉर्मेशन इनके पास पूरा होता है। और ये कस्टडियन मतलब ये सारी दुनिया को, मेरे को तुमको आके नहीं बताएगा कोई भी, ऐसा जो भी कोई सेक्रेटरी है। कस्टडियन मतलब कस्टडी में रखते हैं अपने जो भी कोई इंफॉर्मेशन है उसको। तो सेक्रेटरी इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, सेक्रेटरी हैज access to confidential and crucial information related to the organization. secretary is also, अब देखो यहाँ पे क्या है कि सेक्रेटरी जो है ना वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, कहाँ का, हमारे संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का। सेक्रेटरी है ना क्या करता है, एक्सेस करता है, मतलब इसके देखरेख में होता है। ये जो भी कोई कॉन्फिडेंशियल मतलब जो भी कोई लीक नहीं होनी चाहिए वो वाली चीज इनके पास में रहती है। क्रूशियल इंफॉर्मेशन, जो भी कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है, बराबर, जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो सेक्रेटरी यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ पे ये इन्वॉल्व होएगा और ये मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन, ताकि ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीजंस को मेक भी कर सके और एग्जीक्यूट मतलब लोगों को बोल भी सके कि ये डिसीजन हमने लिया है, ये हमको इस तरीके से करना है करके, ठीक है ना। अब all such important decisions regarding business activities are required to maintain कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो भी कोई लेते हैं ना हमारे बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड, तो ये है ना हमको क्या करना पड़ता है, एकदम अपने पास में ही रखना पड़ता है, कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है कि हम लोग जाके सभी लोग को ये बताएंगे नहीं। सेक्रेटरी गार्ड्स द सीक्रेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डज नॉट डिस्क्लोज इट टू एनी यू अनलेस रिक्वायर्ड एंड अथराइज टू डू सो। सेक्रेटरी है ना भाई, ये जो सीक्रेट बातें हैं ना, ये इनको जब तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलता है कि डिस्क्लोज करना है तब तक ये किसी को भी नहीं कर सकते हैं। या फिर इनको इतनी जिम्मेदारी दी गई है कि अगर आपको कहीं पे जरूरत पड़े कि ये इंफॉर्मेशन को देना है तो ही देना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है कि सेक्रेटरी गार्ड्स द सीक्रेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डज नॉट डिस्क्लोज इट टू एनी one unless required and authorized to do so. Therefore, secretary is often referred as a confidential officer. इसके लिए ये एक confidential क्या बोलते हैं हमारे ऑफिसर है। करस्पॉन्डेंट मतलब क्या होता है, पत्र व्यवहार जो करते हैं हम लोग वो, तो ये किसके किसके साथ में करेंगे, फटाफट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। द सेक्रेटरी इज अ करस्पॉन्डेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इज देयरफॉर रिस्पांसिबल फॉर द इनवर्ड एंड आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस। इनवर्ड और आउटवर्ड मतलब जो लेटर आ रहे हैं, और आउटवर्ड मतलब इनको अब रिप्लाई देना है, ये किसका काम है, लेटर को पढ़ना और लेटर को रिप्लाई करना किसका काम होता है हमारे कंपनी में, सेक्रेटरी भाई का। तो सेक्रेटरी कंडक्ट्स करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स, किसके साथ में करेगा, ये जो भी कोई कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनके साथ में, डायरेक्टर हो गया, बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, रजिस्ट्रार हो गए, और हमारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो गए, कस्टमर्स हो गए, एक्सेट्रा। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम लोग। लीगल कंप्लायंस ऑफिसर, ये जाहिर सी बात है कि एक ये लीगल कंप्लायंस ऑफिसर है, मतलब ये कानून को जानते हैं, तो जाहिर सी बात है ये कानून से रिलेटेड जो भी कोई फैसले ये लेंगे तो यही होंगे उनके क्या, ऑफिसर। तो the secretary has to ensure proper and timely legal compliances in all activities of the organization. Secretary has to perform various statutory duties. Secretary has to maintain books, register, etc. as prescribed by Companies Act 2013. अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो सेक्रेटरी है ना, इसको प्रॉपरली टाइमली हाँ क्या करना होता है, लीगल कंप्लाइंसेस को करके रखने होते हैं, जो भी कोई कानूनी तौर पे जो भी कोई चीजें होती है वो कंप्लीट करके रखनी होती है। और ये क्या करता है, इसकी जो भी कोई कंपलसरी ड्यूटीज है ये इसको करना है, जैसे क्या कि बुक्स मेंटेन करके रखना है, रजिस्टर मेंटेन करके रखना है, जो भी चीज से रिलेटेड मतलब मीटिंग हो गए वगैरह, हाँ तो ये जो भी कोई हम लोगों के कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है उसके हिसाब से इनको ये सारी चीजें करके रखनी पड़ती है। सेक्रेटरी हैज टू फाइल रिटर्न, हाँ जो भी कोई इनकम टैक्स रिटर्न है या फिर और भी कोई बहुत सारे जो भी कोई रिटर्न है वो सब का ध्यान देना होता है। फिर डॉक्यूमेंट्स विथ प्रॉपर अथॉरिटीज विथ द स्टिपुलेटेड टाइम, और भी मतलब जो भी कोई प्रॉपर अथॉरिटीज ने जो भी कोई बोली है वो सब चीज को डॉक्यूमेंट्स विथ प्रॉपर अथॉरिटीज विथ स्टिपुलेटेड टाइम।
बराबर। जो भी कोई अथॉरिटीज होती है उनके पास में ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने जरूरी होते हैं, ये इसका भी ध्यान उनको रखना होता है और उन तक ये पहुंचाना होता है। कंडक्टिंग मीटिंग को भी कौन मतलब मीटिंग का ऐलान कौन करेगा, तो हमारे सेक्रेटरी भाई। तो एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कंडक्ट मीटिंग। जो भी कोई बिजनेस है, अरे यार बिजनेस क्या कोई भी चीज होती है वहां पे मीटिंग होना तो एक बार जरूरी होती है। तो जाहिर सी बात है अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमको मीटिंग तो वहां पे रखना ही होगा। तो ये जो कंडक्ट करने वाला बंदा है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्रेटरी भाई बोलते हैं। ठीक है। तो मीटिंग वर द पर्सन वेयर मीट एंड फाइनलाइज इंपॉर्टेंट डिसीजन। मीटिंग में क्या करते हैं भाई, इंसान लोग मिलते हैं और वो लोग क्या करते हैं, डिसीजन को फाइनल करते हैं कोई भी, या फिर कोई पॉलिसी करना है या फिर किसी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ इश्यू है, तो वो सब सॉल्व करते हैं हम लोग मीटिंग में बैठ करके। ठीक है ना। तो द सेक्रेटरी कैरीज एंड आउट ऑफ फॉर्मेलिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू अंडरटेक देयर फॉर बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मीटिंग, which includes preparation of agenda, sending notices, preparing minutes, etc. तो अब ये जब मीटिंग करते हैं ना, तो खाली मीटिंग ही नहीं होता है भाई, इनको खाली लोगों को आमंत्रण ही नहीं देना है, बुलाना ही नहीं है, इनको भाई बहुत सारे काम करने होते हैं। एजेंडा पहले सोचना पड़ता है कि हम क्या बात करेंगे मीटिंग में, बराबर। फिर नोटिसेस हमको भेजने पड़ते हैं किसको, मेंबर्स को, जो भी कोई कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनको। फिर मिनट्स, मतलब हम लोगों ने क्या क्या बात किया, क्या क्या प्रस्ताव रखे थे, फिर ये प्रस्ताव पे कितने लोगों ने क्या बोला क्या नहीं बोला, कौन सा जो चीज था वो पारित हुआ या नहीं हुआ, वो सब चीज हमको क्या करना पड़ता है मीटिंग्स में, सॉरी मिनट्स में लिखना पड़ता है। ठीक है ना। तो मतलब जैसे जो भी कोई हम लोगों का क्या बोलते हैं, आज अगर आपने कुछ किया तो अब अगर आप किसी को कुछ बता रहे हो, बराबर, आज क्या क्या हुआ आपके साथ में, तो बस वही मीटिंग का पूरा डिटेल कहानी लिखना पड़ता है किसके अंदर, मिनट्स बुक के अंदर। ठीक है ना। तो लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ, जाहिर सी बात है भाई ये सेक्रेटरी जो है ना, क्या है, एक मिडल मैन है किसके बीच में, मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच में। ठीक है। सेक्रेटरी इज कॉल्ड एज एन मिडल मैन बिकॉज इट इज अ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। ये आप लिख सकते हो, कोई वादा नहीं है। अ सेक्रेटरी एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जाहिर सी बात है यार, अगर ये बंदा नहीं होगा ना बीच में, तो जो मतलब अब देखो समझो, जो स्टाफ होते हैं, जो स्टाफ क्या होते हैं भाई, इसमें मतलब इनका जो लेवल होता है ना, ये छोटे छोटे लेवल के भी होते हैं। अब डायरेक्टली मैनेजमेंट कोई मालिक से जाके बात कर सकता है क्या, नहीं ना, एक बड़ा ऑफिसर होगा वहां पे बीच में, तो ये इनको बातें बोलेंगे, ये इनको जाके इनको बोलेगा, बराबर। और इनको अगर कुछ बात करना है तो ये डायरेक्टली छोटे से तो बात नहीं करेंगे, तो ये बीच में जो बंदा है ना, इससे बात करेंगे, ये इस तरह पहुंचा देंगे ये बात को। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात थी, ये लिंक था, और ताकि असरदार हमारा कम्युनिकेशन हो सके इसके लिए ये लिंक है। तो कौन, सेक्रेटरी इज लिंक, किसके बीच में है सेक्रेटरी लिंक, तो हमारे मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच में। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट these decisions are coordinated effectively ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इससे हम लोगों के जो भी कोई डिसीजंस वगैरह है ये कोऑर्डिनेट होते हैं, मतलब इसमें आपसी तालमेल बनता है, और ये इफेक्टिवली तरीके से जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं हर लेवल के, वहां पे ये पहुंचते रहते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट्स। अब जाहिर सी बात है ये आपके समझ में तो नहीं आएगा, खाली मैं रीड कर लेता हूँ। ये जो होते हैं, ये जो लॉज होते हैं वो सब के बारे में, मतलब लॉ से रिलेटेड जो भी कुछ होता है ना, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, तो मतलब हम लोगों को ये सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। फिर ये सेक्रेटरी का भी ऑडिट होता है, जैसे हमारे कॉमर्स बोल रहा हूँ, जो ऑडिट होता है हमारा इनकम टैक्स का वगैरह वगैरह। ठीक है ना। जो हमारा के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होता है, वैसे ही हम लोगों के सेक्रेटरियल ऑडिट भी होते हैं। तो जो क्या करता है कि हमारे कंपनीज के पेपर बराबर है या नहीं है, वो सब चेक होती है वहां पे। ठीक है ना। सो जाहिर सी बात है वो सीएस आके आपका चेक करेगा। तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड द ऑडिट एम एट चेकिंग वेदर द कंपनी इज अधरिंग टू द लीगल एंड द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। क्या ये बराबर तरीके से लीगल मतलब जो भी कोई कानूनी तौर है, क्या वो उसी तरीके से ये अपने बिजनेस को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये जो था, क्या था, हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। मेरे हिसाब से तो ये काफी इजी आंसर था। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ गया होगा, आप बहुत मन लगा के पढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.